हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि रॉ डेटा क्या होता है और सीरीज क्या होती है। ठीक है, जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो रॉ डेटा होगा हमारे पास, उस रॉ डेटा को हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे एक स्टैटिकल सीरीज में। ठीक है, कि भाई उसको, क्योंकि हम लोगों को जब भी स्टैट्स में इस्तेमाल करनी होती है हम लोगों को सीरीज, हम रॉ डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। उस रॉ डेटा को रिफाइन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और स्टैटिकल सीरीज को हम लोग अपने स्टैट्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें बच्चे। तो देखिए, कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एम्प्लाइज कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिकल सीरीज। के क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एम्प्लाइज मतलब क्या क्लासिफिकेशन का, कि जो रॉ डेटा है हमारे पास उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ज करना है स्टैटिकल सीरीज में। एज स्टेटेड अर्लियर, क्लासेस आर फाउंड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन द स्टडी। के जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो वेरिएबल का नेचर है उसके अकॉर्डिंग स्टडी की जाती है। द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द वेरिएबल टेंड्स टू एज्यूम, और उन वेरिएबल की जो रेंज जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो वेरिएबल की वो रेंज क्या हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। अब कहता है कि उस चीज के बिहाफ पर हमारे पास जो स्टैटिकल सीरीज होती है वो दो प्रकार की स्टैटिकल सीरीज होती है। ठीक है, याद रखना आप मेनली कि हमारे पास दो प्रकार की स्टैटिकल सीरीज होती है। पहली सीरीज का नाम है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है, सॉरी जो इंडिविजुअल सीरीज है वो अपने आप में इकलौती सीरीज है, उसके कोई फर्दर टाइप्स नहीं है। पर जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज है वो आगे दो प्रकार की होती है। ठीक है, वो आगे दो प्रकार की होती है। पहली डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी अरे, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भाई। ठीक है, कहता है या तो वो डिस्क्रीट सीरीज होगी, जिसको आप जानते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है भाई। ठीक है, यहीं पर वीडियो पॉज करके आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख कर बताएं कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आगे वीडियो को प्ले करना बच्चे, यहां पर मुझे इसका आंसर जरूर देना। तो कहता है कि फ्रीक्वेंसी सीरीज दो प्रकार की होती है, डिस्क्रीट सीरीज या फिर उसी का दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी एरे या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भाई। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के साथ कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। देखो, ये आपके पास वो दो टाइप की सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। यहां पर वो डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। कहता है इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच द आइटम आर लिस्टेड सिंगली। के इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होते हैं जिसमें जो आइटम्स होते हैं ना, जो डेटा होता है वो अकेला होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम बच्चों का कोई डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारा रोल नंबर कलेक्ट कर रहा हूं, तो सभी के रोल नंबर है, आइटम एक ही है, तुम्हारा भी रोल नंबर, तुम्हारा भी रोल नंबर, आपका भी रोल नंबर, आपका भी रोल नंबर, सबके रोल नंबर है, एक ही डेटा है। जब मैं मल्टीपल डेटा कलेक्ट करने लग जाऊं तब वो इंडिविजुअल सीरीज नहीं कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन क्लास 11 आर लिस्टेड सिंगली, कि 30 स्टूडेंट्स किसी क्लास 11 के बच्चे हैं, उनके मार्क्स कलेक्ट किए गए हैं 30 बच्चों के, तो जो डेटा है हमारे पास आइटम है वो क्या है, मार्क्स ही तो है सबके, एक सिंगल आइटम ही तो है भाई। लक्ष्य के भी मार्क्स हैं, अरिहंत के भी मार्क्स हैं, कुणाल के भी मार्क्स हैं और आकाश के भी मार्क्स हैं, सबके मार्क्स ही तो है वो। ठीक है, सिंगल आइटम है हमारे पास। ठीक है, कहता है अब जो ये इंडिविजुअल सीरीज होती है, ये कहता है कि इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं, दो प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज को। पहला है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, कि हम लोग या तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट कर लें। हमारी जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसको या तो हम लोग सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। कहता है वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल सीरीज इज दैट ऑल द आइटम आर अरेंज्ड इन अ सीरियल ऑर्डर। के एक स्टैटिकल जो इंडिविजुअल सीरीज है उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है कि जितने भी आइटम्स हैं उनको एक सीरियल ऑर्डर में अरेंज कर लो। सीरियल ऑर्डर जैसे कि भाई या तो असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, तभी तो वो एक ऑर्डर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
या फिर 10 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1, भाई कोई ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आगे कैसा देखो हमारे पास ये एक मार्क्स है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। देखो ये आपके वो सीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग था। अब यहाँ पर मार्क्स देखना आप, हमारे पास एक टेबल है उसमें मार्क्स हैं बच्चों के। रोल नंबर 1 से लेके 8, 9 से लेके 16, 17 से लेके 24 और 25 से लेके 30। यहाँ पर सभी के मार्क्स ही तो हैं, एक सीरियल ऑर्डर में भी हैं और सबके क्या है बच्चे यहाँ पर मार्क्स हैं। तो मतलब एक इंडिविजुअल सीरीज है, सिंगल डेटा है, सिंगल आइटम है, इसके अलावा कुछ और डेटा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू सीरियल ऑर्डर था। आगे कहता है वो देखो कि भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा, के जो डेटा का ऑर्डर है वो या तो असेंडिंग हो सकता है या फिर डिसेंडिंग हो सकता है। कहता है द अदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल सीरीज इज अ सिंपल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इन द असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट वैल्यूज प्लेस्ड फर्स्ट एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाईएस्ट वैल्यूज प्लेस्ड फर्स्ट। के दूसरे प्रकार का प्रेजेंटेशन होगा कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा बच्चे कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी बढ़ते क्रम में, पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है, और डिसेंडिंग में पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है भाई, ऐसे हमारे पास डेटा अरेंज होगा। जैसे हमारे पास टेबल है, सबसे पहले 10 मार्क्स, फिर 15 15, फिर 20 20, 25 25, 30 35, 40 45, एक ऑर्डर है बच्चे। ठीक है, अगर हम लोग इसको लेफ्ट टू राइट देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट देखें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो हमारे पास ये वो डिसेंडिंग और असेंडिंग के एग्जाम्पल थे। ठीक है भाई, अब देखना आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पर टेबल में देखो आप लोग, आपके पास यहाँ पर है एक डिसेंडिंग ऑर्डर का डेटा। ठीक है, टेबल में देखना पहले सबसे ज्यादा है, यहाँ पर क्या घटते क्रम में है। असेंडिंग को कहते हैं बढ़ते क्रम में, मतलब जो क्रम है, सी ऑर्डर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और डिसेंडिंग को कहते हैं घटते क्रम में भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर लगातार गिर रहा है, जैसे 45 40 35 30 30 25 20 है, 20 फिर 15 फिर 10, मिनिमम 10 मैक्सिमम 45। ठीक है, तो ये हमारे पास वो दो प्रकार की प्रेजेंटेशन थी किसकी, इंडिविजुअल सीरीज की। पहला इन अ सीरियल ऑर्डर और दूसरा इन अ डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर भाई। ठीक है, ये था हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग। ये क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और मुझे आंसर इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताने हैं बच्चे आपको। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द पॉकेट एक्सपेंसेस रुपीज ऑफ 10 स्टूडेंट्स। क्लास 11 के 10 बच्चे हैं, उनका जो पॉकेट डेटा है, मतलब जो उनके डेली खर्चे के हिसाब से जो उनको पैसे मिलते हैं, वो खर्चे कुछ इस प्रकार से हैं। उनको एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। 50 20 30 15 45 35 40 25 20 43, ये ऑर्डर है। आपको इसको असेंडिंग, एक बार असेंडिंग में करना है, एक बार डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सैंपल इन्वेस्टिगेशन 20% आर फाउंड टू हैव द फॉलोइंग मनी इन देयर पॉकेट। एक इन्वेस्टिगेशन में 20 लोगों के पास कुछ मनी मिली है उनकी पॉकेट के, उनके पॉकेट में एज अ ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस के तौर पे, जो ऑफिस में काम करते हैं वहां खर्चे होते हैं। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डेटा को यहाँ पर भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कलेक्ट डेटा ऑफ वीकली एक्सपेंडिचर। हफ्ते का एक्सपेंडिचर हमें कलेक्ट करना है ऑन फूड बाय योर फैमिली, कि आपके परिवार का एक हफ्ते का खाने का या फिर राशन का जो खर्चा है आपको वो कलेक्ट करना है। आप फ्रूट पे कितना करते हैं, राशन पे कितना करते हैं, दूध पे कितना खर्चा करते हैं, आटे पे कितना खर्च करते हैं, सब्जियों पे कितना खर्च करते हैं। तो सबको ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में सबके आंसर जरूर बताने हैं बच्चों। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से घबराइए मत, आंसर को लिखिए। ठीक है, पता चले कि आप वीडियो को कितना देखते हैं और आप वीडियो को क्या एंड तक देखते हैं या फिर स्टार्टिंग में उसको व्यू इंक्रीज करके भाग जाते हैं वहां से। बच्चों ये गलती मत करना, पूरी वीडियो देखना, सुनना उसको और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना बच्चे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि कमेंट सेक्शन तो सबके लिए खुला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे। तो यहाँ पर आइए और इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।